हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव मैथड्स क्लासेस में। देखो, हमारा डिफरेंशिएशन अब हो चुका है। आज हम जो बात करेंगे नए चैप्टर पर बात करेंगे। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या है? रोलेस एंड मीन वैल्यू थ्योरम। वैसे तो यहाँ पे रोलेस में क्या होगा, रोलेस थ्योरम आएगी, लैग्रेंज थ्योरम आएगी और कोचे मीन वैल्यू थ्योरम आएगी। लेकिन इन्होंने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर इसका नाम डाल दिया है रोलेस एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पर क्या है, 3 थ्योरम है और 3 ही क्वेश्चन है। मतलब 3 थ्योरम है, उनके बेस पर 3 तरह के क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। बहुत छोटा चैप्टर, अच्छा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम स्टार्ट करेंगे रोलेस थ्योरम के बारे में। रोलेस थ्योरम है, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ करने में क्या है कि देखो, हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ये कहता है ये जो एफ ऑफ एक्स है ये कंटिन्यूअस है, किसमें? क्लोज इंटरवल ए बी में। दूसरा, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, या कह दो एफ डैश एस एक्स एग्जिस्ट है ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक। तीसरी कंडीशन ये है कि एफ ऑफ ए बराबर किसके? एफ ऑफ बी के है। ठीक। अगर ये कंडीशन है तो उस केस में आएगा देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी सी, मैंने कह दी। और सी क्या होगी? ए और बी के बीच में होगी। जब ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एफ डैश सी बराबर 0 मिल जाएगा। क्या मिलने वाला होगा? एफ डैश सी बराबर 0। तो अब इसे हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए करते हैं बात। तो देखो, प्रूफमेंट कैसे। अब इसने क्या कहा, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। जब एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, देन एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? बाउंडेड। एंड एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। यानी कि एफ एक्स जो है मिनिमम भी रखेगा और मैक्सिमम भी रखने वाला होगा वैल्यू, अगर बाउंडेड है और कंटिन्यूअस है तो बात करते हैं। देखो, लेट करते हैं यहां पर कि लेट m इजकल टू, m क्या है? सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। और जहां पे x बिलोंग्स कर रहा होगा किसमें? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक। एंड m मतलब इन्फीमम से मतलब यहाँ पर होता है ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है। नाउ अब देखो, सिंस एफ ऑफ एक्स हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, then f of x have two conditions। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं उस पर बात करते हैं। पहली है हमारी कि मैक्सिमम बराबर किसका होगा? मिनिमम के। मैक्सिमम मिनिमम दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? बराबर। यानी कि m बराबर क्या हो सकता है? स्मॉल m। एंड दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कैपिटल M बराबर नहीं है किसके? सॉरी, बराबर किसके नहीं है? m के। तो ये दो केस हो सकते हैं यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर? अब पहले हम फर्स्ट कंडीशन पे बात करते हैं। केस फर्स्ट क्या है कि इफ कैपिटल M बराबर किसके है? m के। ठीक। अब देखो, सिंस
एफ ऑफ एक्स बराबर किसके है, कैपिटल एम, एंड एफ ऑफ एक्स बराबर कितना ले लिया मैंने, स्मॉल एम। और एम तो स्मॉल आपस में क्या है, बराबर है। तो जब ये बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर एम बराबर कैपिटल एम। तो मैं क्या कह दूं, एक कांस्टेंट कह दूं। भाई दोनों बराबर कब होंगे, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, जब दोनों के दोनों क्या हो, बराबर हो या किसी कांस्टेंट के बराबर हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मिला हमें, एक कांस्टेंट मिल गया। जब कांस्टेंट मिला तो यहाँ से मैंने डिफरेंशिएट किया इसको, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो एफ डैश एक्स, कांस्टेंट का कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे पुट करो कितना, पुट x बराबर c। x बराबर जब c पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, एफ डैश सी, एफ डैश सी बराबर 0। और यही क्या करना था मुझे, प्रूफ करना है। पहले केस में कंडीशन डन हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरे केस में। तो देखो यहाँ पे सेकंड केस पे बात करते हैं। सेकंड केस क्या है कि हम लेते हैं यहाँ पे एफ इफ एम डज नॉट इक्वल टू स्मॉल एम, यानी कैपिटल एम बराबर नहीं है किसके, स्मॉल एम के। कैपिटल एम क्या है, सुप्रीम यानी कि मैक्सिमम, और एम क्या है, स्मॉल मिनिमम। हम ये लेके चलते हैं। तो एफ ऑफ ए जब ये हमारे बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या, एफ ऑफ ए बराबर नहीं होगा एम के, और एफ ऑफ बी बराबर नहीं होगा किसके, एम के या स्मॉल एम के। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एफ ऑफ ए बराबर नहीं है किसके, एफ ऑफ बी के। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हमने लेट किया कि एम बराबर नहीं है किसके, एफ ऑफ ए के। जब एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है तो क्या होगा, एफ ऑफ बी के बराबर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एफ ऑफ ए बराबर किसके, एफ ऑफ बी के है। तो देखो जब ये इसके बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे, ये इसके बराबर नहीं है तो एफ ऑफ सी भी क्या नहीं है, बराबर नहीं किसके, एफ ऑफ ए के। ऐसे ही एफ ऑफ सी बराबर नहीं है किसके, एफ ऑफ बी के। क्यों नहीं है, क्योंकि सी क्या है, ए नहीं है और बी भी नहीं है, ठीक। और सी क्या दिया हुआ मुझे, सी दिया हुआ है कि सी बड़ा है किससे, ए से, और बी से क्या है ये छोटा। ये कंडीशन है यहाँ पर। अब एम के बारे में पता है, एम बराबर हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर कि एफ ऑफ सी क्या है, सुप्रीमम। सुप्रीमम मतलब मैक्सिमम, एफ ऑफ सी का मैक्सिमम है। जब मैक्सिमम है तो एफ ऑफ एक्स लेस होगा किससे, एफ ऑफ सी से। ऐसी बात है, ठीक है। किसके लिए होगा, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए होगा जो ए और बी में लाई कर रही होगी। तो मैं यहाँ पे इसको एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी, एक इक्वेशन 1 कह दी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पुट किया एक्स बराबर सी माइनस एच, इन किस में, इक्वेशन 1 में ही पुट करता हूँ। तो एफ ऑफ सी माइनस एच लेस देन इक्वल टू कितना होगा, एफ ऑफ सी हो जाएगा। जब ये हुआ तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ सी माइनस एच को में से माइनस कर दिया, एफ ऑफ सी को लेस देन इक्वल टू 0, या ऐसा कहते इसको इधर ले आए। अब फिर एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस के एफ ऑफ सी को डिवाइड करता हूं मैं किससे, एच से, लेस देन इक्वल टू 0 अपॉन एच, और 0 अपॉन एच तो मतलब 0। अब मैंने क्या किया कि एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस के एफ ऑफ सी अपॉन माइनस की मल्टीप्लाई कर दी तो साइन क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिवर्स हो जाएगा। हो गया। लिमिट टेक करो, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। जब लिमिट टेक करेंगे तो यहां से कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, या h टेंस टू 0, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस के एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। या यहाँ पे तुम करोगे कि लिमिट h टेंस टू 0, तो कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। और भाई साहब ये कितना होता है तुम्हारा, एफ डैश सी ही तो होगा, एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये डाल दे इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब फिर से दोबारा, अब की बार पुट करो यहाँ पर x बराबर c प्लस एच इन इक्वेशन किसमें, 1 में। जब 1 में पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, एफ ऑफ सी प्लस एच लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, इसी को इधर ले जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस के एफ ऑफ सी लेस देन इक्वल्स टू 0। एच से डिवाइड करो फिर से,
जब h से डिवाइड करेंगे एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस के एफ ऑफ सी अपॉन एच लेस देन इक्वल्स टू 0 अपॉन एच बराबर 0। लिमिट टेक करो, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। जब लिमिट टेक करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c प्लस एच माइनस के एफ ऑफ c अपॉन एच लेस देन इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो कुल मिला के 0। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि आर एफ डैश सी लेस देन इक्वल्स टू 0। इसे डाल दे इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब देखो सिंस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट है तो इसका मतलब क्या होगा एल एफ डैश सी बराबर किसके आर एफ डैश सी के, और ये किसके बराबर होगा एफ डैश सी के हो जाएगा। क्या दिक्कत है, इसे एल लिखना, एल का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहां से देखना जरा कि ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये किसके बराबर हो गया एफ ऑफ सी के, इसे डाल दो 4। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी ये कितना होगा एफ डैश सी। ठीक, इसे डाल दो 5। तो देखना ऐसे ये 2 और ये वाली 4 बाय किससे बाय 2 एंड 4 से, तो क्या मिल जाएगा मुझे एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये डाल देना 6 एंड किससे बाय 3 एंड 5 से, बाय 3 एंड 5, तो एफ डैश सी लेस देन इक्वल्स टू 0, ये डाल दो 7। अब देखो यहाँ पे एक लेस देन है और एक ग्रेटर है और एक क्या है लेस देन है, तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो किससे बाय 6 एंड 7 से एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा 0। हो गया प्रूफ। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो ये हमारा किसके लिए प्रूफ हुआ, हम लेके चले हैं m की, कैपिटल M की वैल्यू। तो सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली वी प्रूफ फॉर स्मॉल m डज नॉट इक्वल टू f ऑफ a एंड f ऑफ b के। क्या प्रूफ कर सकते हैं कि f डैश c बराबर c। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये तुम्हारी रोलेज थ्योरम क्या हो जाती है डन हो जाती है। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देखते हैं इसके किस तरीके से करेंगे। देखो रोल्स थ्योरम पे अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले ये स्टेटमेंट लिखते हैं हम। स्टेटमेंट क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है तुम्हारा कि इफ एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट an। ठीक है, बी एनी पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री वेयर a नॉट a1 डॉट डॉट an आर सम कांस्टेंट। ठीक है, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, एक पॉलिनोमियल है। तो हियर दिस पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन आर मतलब रियल नंबर। ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल इन आर की जगह तुम इंटरवल भी कह सकते हो। तुम इंटरवल में तो ये हो ही जाएगा ए और बी, और डिफरेंशिएबल हो जाएगा तुम्हारा ओपन इंटरवल ए बी में हमेशा। तो इस स्टेटमेंट का हमें यूज करना है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो जैसा यहाँ पे दिया x की पावर 4 - 1 दिया हुआ है, तो ये क्या है हमारा एक पॉलिनोमियल है। जब पॉलिनोमियल है
तो हमें रोज थ्योरम वेरीफाई करके दिखानी है। रोज थ्योरम वेरीफाई करने के लिए इसमें क्या कंडीशन थी, हमारे पास 3 कंडीशन थी कि एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए तुम्हारा, कंटिन्यूस होना चाहिए किसमें, ओपन इंटरवल ए और बी में। दूसरा क्या था, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए तुम्हारा किसमें, ओपन इंटरवल ए बी, सॉरी ऊपर वाला क्लोज इंटरवल, ये वाला तुम्हारा ओपन इंटरवल। तीसरी कंडीशन क्या थी कि एफ ऑफ ए बराबर किसके होना चाहिए, एफ ऑफ बी के। तो फिर एक सी एग्जिस्ट करेगा किसमें, ओपन इंटरवल ए बी में। जब ये एग्जिस्ट किया तो एफ डैश सी बराबर कितना होगा, 0। ठीक है, ये कंडीशन थी रोल्स थ्योरम की। तो हमें वहीं पर बात करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें ही बात कर लेते हैं एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी पे। तो सॉल्यूशन देखो यहाँ पर, तो इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पुट करो कितना, x इक्वल टू -1 एंड 1 इन इक्वेशन किसमें, 1 में। जब 1 में पुट करेंगे तो f ऑफ -1 बराबर कितना होगा, -1 की पावर 4 -1 1 -1 बराबर 0। ऐसे ही f ऑफ 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 4 -1 इक्वल टू 1 -1 बराबर 0। अब देख लो यहाँ पर f ऑफ -1 बराबर किसके होगा, f ऑफ 1 के, और ये बराबर किसके, 0 के। एंड देखो वी नो दैट, यहाँ पे लिख दो सिर्फ इतना कि वी नो, या ऐसे कह दो वी नो, अभी हटाओ, पहले लिख दो यहाँ पर हियर गिवन फंक्शन is polynomial of 4 डिग्री। कितना डिग्री का है, 4 डिग्री का, और किसमें है, इन क्लोज इंटरवल -1 1 में। तो वी नो दैट जब ये पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यह हो जाएगा कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस and differentiable in close interval -1 1 and open interval -1 1 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, since f of x is continuous differentiable and f of a बराबर किसके, f of b के। f of a की जगह क्या लिख सकते हो, तो -1, और b की जगह क्या लिख सकते हो, 1, और ये बराबर किसके, 0 के। देन रोल्स थ्योरम या रोलेस थ्योरम होल्ड, और जब होल्ड होगी तो उसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, उस केस में लगाओ यहाँ पे, इस तरफ करते हैं। तो देखो रोल्स थ्योरम के बारे में, देन x बराबर c और c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 1 में। तो जब ये है तो इसका मतलब क्या होगा, f डैश c बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो c के बारे में बात करते हैं, वो c है क्या। तो देखो बाय किससे, बाय 1 से। बाय 1 क्या अपने पास, f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4 -1। डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, f डैश x बराबर 4x की पावर 3 -0। तो कुल मिला के मिला अपने को f डैश x बराबर 4x की पावर 3। अब यहाँ पे पुट कर दो कितना, पुट x बराबर c, x बराबर c करेंगे तो f डैश c बराबर 4c की पावर 3। अब f डैश c बराबर कितना है, 0, यानी कि 4c की पावर 3। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 4 तो 0 है नहीं, जब ये नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, c की पावर 3 0 होगा, और जब ये 0 तो इसका मतलब क्या होगा, c 0। अब देख सकते हो तुम, x बराबर हम क्या ले रहे थे, c ले रहे थे, और c बराबर कितना 0 मिला। क्या ये 0 बिलोंग्स नहीं करता 1 और -1 के बीच, करता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है कि रोलेस थ्योरम भी वेरीफाई हो रही है और c की वैल्यू भी फाइंड हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं
जो यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक, तो वे तुम लोग कर लेना। ठीक, तो हम आज यहाँ तक ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।